तो आज की बड़ी खबर आपको इस बुलेटिन में हम बताएंगे। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से बाहर से आने वाली 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। इसके अलावा 15 साल पुराने पेट्रोल की गाड़ियों पर भी पाबंदी लागू की जाएगी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो इस तरह की पुरानी गाड़ियों की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। इस तरह के वाहनों को जब्त करने का आदेश भी कोर्ट की तरफ से दिया गया है। दिल्ली की दमघोटू हवा। राजधानी की फिजा में प्रदूषण का जहर। सांस लेना हुआ मुहाल। दिल्ली की आबोहवा में घुली है बीमारी पैदा करने वाली जहरीली गैस। बज चुका है खतरे का अलार्म। आने वाले दिनों में हालात हो सकते हैं बद से बदतर, क्योंकि गैस चैम्बर बनने वाली है दिल्ली। त्योहार के मौसम में आई है ऐसी खबर जिसने दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लाखों लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। राजधानी और आसपास के इलाकों की हवा अभी से जहरीली होती जा रही है। हवा में प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ चुका है कि सांस लेना तक दुश्वार हो रहा है। एयर क्वालिटी के पैमाने पर दिल्ली, गाजियाबाद और गुड़गांव समेत दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाके फेल साबित हुए हैं। हवा में जहर का स्तर इस मौसम में अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। यानी नवंबर महीना दिल्ली पर भारी पड़ सकता है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि 1 से लेकर 10 नवंबर के बीच दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो सकती है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और कंस्ट्रक्शन की वजह से उड़ने वाली धूल और दूसरे पार्टिकल्स दिल्ली की हवा को प्रदूषित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा पराली जलाने से भी स्मॉग का खतरा बढ़ जाता है। दिवाली के मौके पर छोड़े जाने वाले पटाखे हालात को बद से बदतर बना सकते हैं। दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो सकती है कि इसमें सांस लेने भर से कई तरह की बीमारियां इंसान पर हमला बोल सकती हैं। आज इस खास पेशकश में हम आपको दिल्ली में प्रदूषण के रेड अलर्ट के बारे में बताएंगे। साथ ही हम आपको एक्सपर्ट्स की जुबानी ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि पॉल्यूशन के जहर से खुद को और अपने परिवार को कैसे बचाया जाए। चेतावनी से लेकर कानूनी कार्रवाई तक की धमकियां तो सरकार दे रही है, लेकिन प्रदूषण के कारक हो या कारण, उस पर ये सब कुछ बेअसर दिखाई दे रहा है। जब तक कानून का चाबुक नहीं चलेगा, ये सब बातें हैं और बातों का क्या। दुनिया सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो नवंबर महीने के पहले हफ्ते में दिल्ली एनसीआर की प्रदूषण की जो हालत है वो बद से बदतर हो सकती है। पराली जलने और पटाखों की वजह से हवा और ज्यादा जहरीली हो सकती है। हालात इतने खराब हो सकते हैं कि लोगों के लिए खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो सकता है। सावधान दिल्ली, सावधान एनसीआर। राजधानी की हवा में सांस लेना सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। रविवार को राजधानी में हवा की क्वालिटी इस सीजन में सबसे खराब रही। गुड़गांव और गाजियाबाद की फिजा में प्रदूषण सबसे ज्यादा पाया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 381 दर्ज किया गया। यह प्रदूषण के गंभीर स्तर से थोड़ा ही कम है। सोमवार को भी हालात बेहतर नहीं रहे। सोमवार को दिल्ली के लोधी रोड इलाके में प्रदूषण सूचकांक PM 2.5 पर 263 और PM 10 पर 249 दर्ज किया गया। ये सोमवार सुबह इंडिया गेट की तस्वीर है। यहां एक इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता के खिलाड़ी मास्क लगाए नजर आए। सीपीसीबी
नियमित रूप से दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करता है। इसके तहत पॉल्यूटेंट PM 2.5 और PM 10 का जायजा लिया जाता है। अगर इसका लेवल 0 से 50 के बीच हो तो AQI अच्छा माना जाता है। अगर ये स्तर 51 और 100 के बीच हो तो इसे संतोषजनक की श्रेणी में रखा जाता है और 101 और 200 के बीच हो तो मध्यम श्रेणी का माना जाता है। इसी तरह 201 से 300 के बीच हवा की क्वालिटी खराब मानी जाती है, जबकि 301 से 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच AQI गंभीर माना जाता है। दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में कई तरह के फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तरफ पराली का जहरीला धुआं दिल्ली की आबो हवा को खराब कर रहा है, तो दूसरी तरफ गाड़ियों से निकलता जहर वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। एयर पोल्यूशन पर रिसर्च करने वाली संस्था सफर के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली में जो प्रदूषण था उसमें पराली की भूमिका 36% तक थी। दिल्ली के आसमान में छाई धुंध बताने के लिए काफी है कि दिल्ली पर मंडराता प्रदूषण का खतरा कम नहीं हुआ है, बल्कि और भी बढ़ने वाला है। दिल्ली स्मॉग के चक्रव्यूह में फंस चुकी है, लेकिन ये तो सिर्फ खतरे का ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है और खतरे का पूरा अलार्म बजेगा नवंबर के महीने में, जब दिवाली के मौके पर दिल्ली की आबो हवा इतनी मैली और प्रदूषित हो जाएगी जहां सांसों पर लग सकता है पहरा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नेतृत्व वाले टास्क फोर्स ने दिल्ली के प्रदूषण का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दिवाली से पहले और बाद में दोनों में हवा काफी जहरीली हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में हवा की धीमी गति के कारण प्रदूषण बढ़ सकता है। ऐसे में नवंबर के पहले 10 दिनों तक यहाँ के निवासियों को वॉकिंग और जॉगिंग से दूर रहना चाहिए। दरअसल CPCB ने दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी स्टेटस की समीक्षा के लिए 41 टीमें गठित की थी, जिन्होंने मौजूदा और पिछले 2 साल के आंकड़ों की समीक्षा पर नवंबर का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। वहीं दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासत भी गर्माती जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार पर हमला बोल दिया, तो वहीं बीजेपी ने केजरीवाल पर पलटवार भी कर दिया। राजधानी दिल्ली की आबोहवा दमघोटू हो चुकी है। दिल्ली NCR पर धूल की चादर साफ नजर आती है। सवाल है कि आखिर दिल्ली को देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में क्यों शुमार किया जाता है। जानकारों के मुताबिक दिल्ली की हवा को जहरीली बनाने में कई तरह के पॉल्यूटेंट जिम्मेदार हैं। दिल्ली की जहरीली हो चुकी फिजा को पराली जानलेवा बना रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिर्फ पराली ही इसकी वजह नहीं है। साल 2016 में कानपुर IIT के सर्वे के मुताबिक दिल्ली के प्रदूषण में 38% हिस्सा धूल का है, 20% हिस्सा वाहनों का, 12% हिस्सा घरों से होने वाले प्रदूषण का, 11% हिस्सा फैक्ट्रियों का है, 3% होटल रेस्टोरेंट से, 3% प्रदूषण म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जलाने से, 2% प्रदूषण डीजल जनरेटर से और 5% दूसरे वाहनों से। नवंबर 2016 में ही दिवंगत पर्यावरण मंत्री अनिल दवे ने माना कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए पराली सिर्फ 20% ही जिम्मेदार है। उधर पराली को लेकर सियासी जंग एक बार फिर से गर्माती जा रही है। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के लिए केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार पर अटैक किया। उधर बीजेपी ने केजरीवाल पर पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। अरविंद केजरीवाल जी के लिए हमारा कहना है कि ये बार बार केवल हरियाणा और पंजाब को आप दोषी कर करके अपनी जिम्मेदारी से आप मुक्त नहीं हो सकते। दिल्ली में पॉल्यूशन को ठीक रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। जो हम सैटेलाइट से जो फायर के जो केसेस जो पराली बर्निंग के रिपोर्ट करते हैं हरियाणा, पंजाब वगैरह में, उसमें कंसिस्टेंटली जो है सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ केसेस में गिरावट आ रही है। आपको जो करना है, आपको तो इतना करना है कि हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर ये बिल्डिंग में डस्ट का पैदा हो रहा है तो इसको एक्शन लेके इसको बंद कराओ, आप वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। जानकारी के मुताबिक देश में लोग प्रदूषण की वजह से घातक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक देश में करीब 33.5% लोगों में लकवे का बड़ा कारण प्रदूषण है। साल 2016 में करीब 65 लाख लोग लकवा से पीड़ित हुए। इसके अलावा जहरीली हवा फेफड़े के साथ दिल दिमाग के लिए भी ठीक नहीं है। हालांकि प्रदूषण पर रोकथाम लगाने के लिए कोशिशें जारी हैं। CSIR ने एक ऐसा पटाखा विकसित किया है जो पॉल्यूशन पर अंकुश लगा सकता है। पटाखों और आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए देश के वैज्ञानिकों ने ग्रीन पटाखे तैयार किए हैं। इन ग्रीन पटाखों में पहले के पटाखों के ठीक विपरीत एल्युमिनियम की जगह मैग्नीशियम का प्रयोग किया गया है, तो वहीं बेरियम की जगह जियोलाइट का प्रयोग किया गया है। पोटेशियम नाइट्रेट लगभग हटा दिया गया है और साथ ही कार्बन की मात्रा को भी कम किया गया है।
दावा किया जा रहा है कि इससे पार्टिकुलेट मैटर्स काफी कम निकलेंगे, धुएं का उत्सर्जन काफी कम होगा, जिसके चलते प्रदूषण पर भी भारी नियंत्रण किया जा सकेगा। लेकिन अभी सिर्फ इसका निर्माण किया गया है, जब तक ये बाजार में आएंगे तब तक ये दिवाली तो निकल जाएगी। जाहिर तौर पर इस मौसम में और दिवाली के ठीक बाद होने वाले प्रदूषण पर एक तरह से नियंत्रण के लिए ये पटाखे फिलहाल तो बेहद कारगर नहीं दिखाई दे रहे हैं। नवंबर के महीने में मंडराते प्रदूषण के बड़े खतरे से निपटने के लिए सीपीसीबी टास्क फोर्स ने ईपीसीए को 4 सुझाव दिए हैं, जिसमें पहला सुझाव 1 से 10 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर में सभी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर रोक लगाने को कहा गया है। 4 से 10 नवंबर तक कोल और बायोगैस से चलने वाली सभी इंडस्ट्री को बंद रखने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को 1 से 10 नवंबर तक प्रदूषण फैला रही गाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जबकि चौथा सुझाव आम लोगों के लिए है कि वो निजी गाड़ियों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इससे पहले के वर्षों में भी दिल्ली की आबोहवा नवंबर के पहले हफ्ते में ज्यादा खराब हो जाती है। इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार भी अलर्ट पर है। जरूरत इस बात की है कि वक्त रहते कदम उठाए जाएं ताकि प्रदूषण की वजह से हालात बेकाबू ना हो। जैसे जैसे दिल्ली की आबोहवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है, उसी अनुपात में दिल्ली की राजनीति भी प्रदूषित होती जा रही है, क्योंकि केंद्र हो या राज्य दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते हुए इसके लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। बड़े सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। दिनों दिन बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली गैस चैम्बर बनता ही जा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली आईआईटी के छात्र आगे आए। क्या है ये अचूक उपाय, आपको हम दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। अब पराली से नहीं फैलेगा प्रदूषण, नहीं पड़ेगी पराली को जलाने की जरूरत। अब पराली बनेगा कमाई का जरिया। पराली से बनेंगे इको फ्रेंडली प्लेट। दिल्ली में प्रदूषण पर रोकथाम के लिए खास तकनीक आ गई है। दिल्ली आईआईटी के छात्रों ने एक ऐसी तकनीक इजाद की है जिसके जरिए किसानों को पराली से कमाई हो सकती है। इन छात्रों के बनाए स्टार्टअप ने पराली की समस्या को निपटाने के लिए नई उम्मीद जगाई है। दिल्ली आईआईटी के सेंटर फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की मदद से शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट में इको फ्रेंडली प्लेट्स बनाए जा रहे हैं। हमने एक तरीका बनाया है जिस तरीके से पराली से अलग अलग टाइप का पल्प बनाया जा सकता है। अब वो जो पल्प है, पल्प का इस्तेमाल विभिन्न मार्केटों के लिए किया जा सकता है। अभी फिलहाल हम लोग उससे इस टाइप के खाओ फेंको प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये प्लेट आपने बनाई? ये प्लेट ये पराली से बनी है? जी बिल्कुल, ये 100% पराली से बनी है और ये प्लास्टिक मुक्त है। पराली को बेहद सरल तरीके से गलाकर इको फ्रेंडली प्लेट्स का रूप दिया जा रहा है। हम लोग सबसे पहले पराली को लेके उसको नॉर्मल सिंपल से चारा कटिंग वाले मशीन में छोटे छोटे ऐसे काट देते हैं। इसके बाद हम लोग एक सिंपल से वॉशिंग मशीन में अभी फिलहाल इस चीज को धो देते हैं, पानी से रिंस कर देते हैं ताकि उसमें जो मिट्टी है, धूल के कण है, वो वॉश हो जाए। ठीक है, यानी पहले काटा, उसके बाद धुला आपने, उसके बाद उसको निकाल के हम लोग वो बड़े से प्रेशर कुकर में डालते हैं स्टीमिंग के लिए। स्टीमिंग करने के बाद उससे जो फाइबर थोड़े ढीले पड़ जाते हैं उसको निकाल कर फिर हम लोग ये जो बीटिंग मशीन है इसमें हम लोग मैकेनिकली प्रेस करके उसका एक चटनी बना देते हैं, उसको बीट कर देते हैं ताकि सारे फाइबर्स आपस में खुल जाएं। इस तरीके का पल्प हमारे पास आ जाता है। उससे निकाल कर हम लोग जब प्रेस कर लेते हैं, ये है फाइनल पल्प। इस पल्प का बहुत सारा उपयोग है। अभी फिलहाल हम लोग जो जैसा हमने बताया कि इस टाइप का कप प्लेट बना सकते हैं। इसके प्रॉपर्टी में इंप्रूव करके हम लोग पेपर के शीट्स भी बना सकते हैं और अभी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं ताकि इस पल्प से कपड़ा वगैरह भी बनाया जा सके। छात्रों के मुताबिक 1 किलो पराली से करीब 200 प्लेट बनाए जा सकते हैं। वहीं 2 टन क्षमता वाला प्रोजेक्ट बनाया जाए तो रोजाना 4 लाख प्लेट बनाए जा सकते हैं और हजारों टन पराली की खपत भी हो सकती है। इस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है किसानों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, हमारी सेहत के लिए और पूरे देश के लिए हम कहेंगे या फिर पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में है और जिस हिसाब से गैस चैम्बर में खासतौर पर दिल्ली तब्दील हो जाती है उससे बचने का एक अचूक साधारण उपाय तरीका ये साबित हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। वायु प्रदूषण का सबसे बुरा असर सेहत पर पड़ता है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए। इस तरह प्रदूषित जो आबोहवा है वो जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि इससे सांस से लेकर कैंसर तक की बीमारी का खतरा है। स्मॉग, पराली या फिर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं आपकी और हमारी जिंदगी के लिए घातक हो सकता है। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इस प्रदूषण से बचने की जरूरत है। वायु प्रदूषण से सांस लेने में तकलीफ, खांसी, आंखों में जलन, बेचैनी, घुटन जैसी तकलीफ आ सकती है।
इसके अलावा दिल की बीमारी, दम्मा, सिर दर्द, फेफड़ों में इन्फेक्शन, नींद न आने जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो अगर हम देखें पोल्यूशन का असर जो है वो शरीर के हर एक अंग में हो सकता है। फेफड़ों में तो होता है, हार्ट में भी होता है, मेंटल हेल्थ पे भी होता है, इम्यून सिस्टम पे भी होता है और इसका एक्यूट इफेक्ट भी है। और जो लोग लॉन्ग टर्म पोल्यूशन में जी रहे हैं उनमें ये भी देखा गया कि कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर शहर की फिजा खराब है तो सावधानी ही बचाव है। मसलन जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। सुबह जॉगिंग या वॉकिंग से परहेज करें। घर से बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल करें। घर को गीले पोछे से साफ करें। घर के अंदर धूम्रपान न करें और न ही करने दें। धुएं रहित ईंधन का इस्तेमाल करें। अगरबत्ती, मोमबत्ती और धुआं फैलाने वाली चीजों के इस्तेमाल से बचें। हैं कि जिनको सांस की तकलीफ है या हार्ट की प्रॉब्लम है वो ऐसे मौसम में बाहर ना जाएं, स्पेशली जब पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है। लोगों को हम कहते हैं कि हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन में एक्सरसाइज ना करें और स्पेशली जो बुज़ुर्ग हैं या एल्डरली लोग हैं और जो बच्चे हैं वो भी अपना ध्यान रखें। खतरा बड़ा है तो उपाय भी जरूरी है, इसलिए इस अदृश्य काल से बचने के लिए सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।